अब अगली खबर, बात तरुण तेजपाल की सजा की। तहलका मैगजीन के एडिटर इन चीफ रहे तरुण तेजपाल को रेप केस में सजा सुनाई गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें तरुण तेजपाल को बरी किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। दरअसल तरुण तेजपाल के खिलाफ साल 2013 में गोवा के एक 5 स्टार होटल में उनके एक महिला सहकर्मी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उन पर रेप किया। इसके बाद उन्हें 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। करीब 7 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली। हालांकि बाद में निचली अदालत ने उन्हें बरी जरूर कर दिया था, जिसके बाद गोवा पुलिस ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। गोवा पुलिस ने करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दायर की, 156 गवाहों की लिस्ट सामने रखी, जिसमें करीब 70 गवाह और जिरह भी शामिल था। आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया। 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। Under rape, under the offences that he was charged, he has been convicted to 10 years of rigorous imprisonment and cash fine of rupees 5 lakhs, and that is on all the offences whatever are charged. So, and he has been given 2 weeks time to surrender before the court. बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तरुण तेजपाल का पहला रिएक्शन सामने आया। तरुण तेजपाल ने कहा कि हाई कोर्ट में मेरी बात नहीं सुनी गई। साथ ही ये भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि तहलका मैगजीन की वजह से सरकार उनके पीछे पड़ी है। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आपको एडवांस में कैसे हम बता देंगे? 13 साल जज को बोला, आप लोग कोर्ट में हमने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका पकड़ काटता है, उसके चलते हुए उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या होगा। तो सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप? उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आपको एडवांस में कैसे हम बता दें? 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते कि ये? मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे हमने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका पकड़ काटना है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है। और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं, या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कह रहे हैं आप सर? 100%। सर आपने कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का गोवा सरकार ने स्वागत किया है। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, गोवा सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये न्याय की जीत है। तरुण तेजपाल जी को कन्विक्शन हुआ है, इसके लिए मैं सबसे पहले ये न्याय देवता की जीत है। ये केस यानी गोवा की इस भूमि में हुई थी, इसके लिए यानी कंटिन्यूसली फॉलोअप करना यानी गोवा सरकार, गोवा पुलिस और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इनका काम था। और हमारी सरकार ने कंटिन्यूसली इस केस का फॉलोअप किया और आज उसका अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ। उसमें युवती के साहस को भी मैं नमन करता हूँ। कंटिन्यूसली उसने फॉलोअप किया, वो कंटिन्यूसली यानी कोर्ट में आती रही, इसलिए भी मैं सही में उसको सैल्यूट करता हूँ। हमारे सहयोगी राजेश कुमार इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजेश, ये बताएं आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या जिरह और क्या दलीलें थीं? देखिए, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि 2013 का यह मामला था जब तरुण तेजपाल गोवा में मौजूद थे और अपने ही सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ और रेप का आरोप उनके ऊपर लगा था और एक 5 स्टार होटल के लिफ्ट में आरोप लगा था।
उसके बाद मामला दर्ज हुआ नवंबर 2013 में और 2017 में जाकर किसका ट्रायल शुरू हुआ और सेशन कोर्ट ने 2021 में तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। और उस वक्त जज ने जब फैसला सुनाया था मीनाक्षी, तब विक्टिम के पोस्ट इंसिडेंट बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया था। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद यानी कि मई में यह फैसला आया था 2021 में और जुलाई में ही गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में अपील की और उसके बाद से ये सुनवाई चलती रही। 2021 से सुनवाई 2026 तक चली और आज जब फैसला आया तब जज ने साफ कहा कि वो सेशन कोर्ट के फैसले को पलट रहे हैं, उसे सेट असाइड कर रहे हैं और तरुण तेजपाल को आईपीसी की धारा 376 सब सेक्शन 2 और क्लॉज एफ और के के तहत 10-10 साल की सजा जो है वो सुना रहे हैं और साथ ही आईपीसी की धारा 354 के तहत भी उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि ये सजा सब एक साथ चलेगी, कंकरेंटली चलेगी। इसके बाद सेंटेंसिंग पे बहस हुई यानी कि कितने साल की सजा उनकी होगी। जो तरुण तेजपाल के वकील थे उनका कहना था कि 6 महीने के लिए इस सेंटेंस पे स्टे लगाया जाए या कोर्ट के पास ये पावर है कि अपने ही आदेश पे वो स्टे लगा सकती है। साथ ही उनके उम्र का हवाला दिया गया, साथ ही वो अक्यूटल पे बाहर है यानी कि बरी होने के बाद वो बाहर है, उनके बिहेवियर का हवाला दिया गया। लेकिन जो सरकारी पक्ष के वकील थे यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद कोर्ट में मौजूद थे, उन्हें साफ कहा कि 376(2) और सब क्लॉज एफ में यह फैसला सुनाया गया है यानी कि इसमें कोई रिलेटिव, कोई गार्जियन जैसा शख्स है वो अगर इस तरह की हरकत करता है, इसलिए इन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और 2 हफ्ते का वक्त दिया है तरुण तेजपाल को सरेंडर करने के लिए। मीनाक्षी बिल्कुल, और इसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को, इस फैसले को चुनौती देंगे। बहुत शुक्रिया कुमार राजेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।